हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बैडमिंटन की सबसे इंपॉर्टेंट फुटवर्क बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी कभी कहीं बैडमिंटन सीखने जाते हो या बैडमिंटन खेलने जाते हो तो आपने सुना होगा कि शटल रनिंग। अब शटल रनिंग क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता है, सो डोंट वरी, मैं भी आपको बताऊँगा कि शटल रनिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। सो शटल रनिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटवर्क होता है बैडमिंटन में, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल फुटवर्क होता है वो इससे हमारा बहुत हद तक सही हो जाता है। यानी कि जब हम भी बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किए थे उस समय हमारा भी कोई फुटवर्क नहीं था, हम बस ऐसे गधे की तरह भागते थे और कहीं भी जाके मारते थे। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जब तक आपका फुटवर्क सही नहीं होगा तब तक आपका कोई मतलब नहीं है। तो जो शटल रनिंग होता है वो हमें सिखाता है कि हमें सही से फुटवर्क कैसे करना चाहिए। यानी कि हमें शटल रनिंग करने से ये फायदा होता है कि जो हमारे फुटवर्क होते हैं वो ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। यानी कि आप जब शटल रनिंग करोगे तो आपके जो फुटवर्क है, जो आपके फुट है वो ऑटोमेटिक वहाँ तक जाएंगे शटल तक, और उससे आपका फुटवर्क काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। तो अगर आप बैडमिंटन खेलना अभी स्टार्ट किया और कुछ दिन हुआ है, या तो आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट प्लेयर हो या एडवांस प्लेयर हो, डजंट मैटर, जो शटल रनिंग होती है वो सबको कराया जाता है, क्योंकि शटल रनिंग क्या करता है कि हमारे फुटवर्क को सही करता है। और जब आप एडवांस लेवल पे जाओ तो आपको डिफरेंट टाइप का आपको शटल रनिंग कराया जाएगा। बट ऐसा बिगिनर, अभी मैं आपको बिगिनर के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे शटल रनिंग करना है, और आप इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो भी आप इसको कर सकते हो थोड़ा वेराइटी के साथ। तो अभी मैं आपको सबसे पहले 4 कॉर्नर बताता हूँ कि 4 कॉर्नर शटल रनिंग कैसे करना है। ठीक है, तो देखो अभी आपका क्या होगा, ये फॉरहैंड बैकहैंड फॉरहैंड बैकहैंड, यानी कि फ्रंट कोर्ट का फॉरहैंड एंड बैकहैंड एंड बैक कोर्ट का फॉरहैंड एंड बैकहैंड। सो मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको फुटवर्क कैसे करना है, तो चलो अभी भी मैं आपको शटल रनिंग करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे जाना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये मेरा फ्रंट कोर्ट का बैकहैंड। अब फ्रंट कोर्ट का बैकहैंड कैसे जाते हैं, स्प्लिट, फिर लेफ्ट लेग पे जंप एंड राइट। देखो कैसे स्प्लिट, लेफ्ट पे जंप एंड लास्ट में राइट। आपको हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी शटल उठाओगे कहीं भी किसी भी कॉर्नर में, तो आपको हमेशा राइट लेग अपना आगे लाना है। अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हो तो, ये मैं अब राइट हैंडेड हूँ इसलिए मैं राइट लेग ला रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मैं अपना लेफ्ट लेग को लाता। ठीक है, तो अभी देखो मैं राइट हैंडेड हूँ इसलिए मेरा राइट लेग आया। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका ये टोज है, यानी कि ये जो है ये शटल के डायरेक्शन में होना चाहिए, ये आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपका इंजरी की चांस बढ़ जाती है। तो ये जो है आपका शटल के डायरेक्शन में होगा ऐसा, और आपको अब ऐसे इस पे पूरा लंज लगाते हुए, देखो ये मेरा पैर पास है, ये नहीं कि आप ऐसे दोनों पैर को पास रख रहे हो। ठीक है, आपको ये दोनों पैर पास नहीं रखना है, आपको देखो ऐसे खड़ा होना है, यानी कि एक पैर इधर एक पैर इधर, दूर दूर पैर को लंज लगाना है अच्छे से, पूरा लंज। ऐसे बाद शटल को उठाना है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं उठाना है। आपका राइट लेग आगे और राइट से ये उठाया, अब ये। ठीक है, अब देखो मुझे सेंटर में जाना है। ठीक है ना, तो सेंटर में मैं कैसे जाऊंगा, आपको बताया था कि नेट इधर है, नेट इस साइड है ना, तो आपको टर्न इधर से करना है। आपको इस राइट लेग को उठा के पीछे 1 और फिर शफल करते हुए बीच में एंड 2। ठीक है, फिर से देखो कैसे स्प्लिट, लेफ्ट से जंप, राइट, फिर टर्न एंड बीच में। अब मेरे को इस शटल को उठा के वहाँ पे रखना है। अब मेरा ये फ्रंट कोर्ट का फॉरहैंड साइड है, तो मैं इधर कैसे करूँगा, अब देखो इधर मेरा राइट लेग है। ठीक है, तो इधर मेरा राइट लेग है ना, तो मैं इधर जाऊँगा स्प्लिट। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट एंड राइट, देखो कैसे स्प्लिट, लेफ्ट, राइट। ठीक है, देखो फिर राइट लेग आगे आया, अब इसको रखा और बीच में कैसे सफल करते हुए जाएंगे, इधर फेस हमारा, देखो 1 2। ठीक है, फिर से देखो स्प्लिट, लेफ्ट पे जंप, राइट, 1 2, स्प्लिट, लेफ्ट, राइट, 1 2। इसी तरह आप जितनी भी शटल से कर रहे हो, आप सारी शटल को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाओ, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ले जाओगे। तो ये हमारा हुआ फ्रंट कोर्ट का। अब मुझे बैक कोर्ट जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, फिर फ्रंट कोर्ट पे स्प्लिट, लेफ्ट, राइट, अब बीच में आना 1 2। अब आप कोई सी भी कॉर्नर जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, आपको जहाँ पे जाना है आप कहीं भी जाओ। ठीक है, तो आपको उधर जाना है ना, तो अब देखो पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, पहले स्प्लिट, फिर इधर से लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब इधर शटल को रखिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ शटल रखने के बाद आपको ऐसे टर्न नहीं करना है, क्योंकि इधर देखो आपका इधर आउटसाइड है। ठीक है ना, इधर से मैंने उठाया ना, तो आप देखो इधर नेट, आपको हमेशा जो टर्न करना है नेट की तरफ करना है। तो नेट किधर है, इस साइड है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे उठा के ऐसे नहीं मुड़ूंगा, कैसे मुड़ूंगा, इस साइड। देखो ये उठाया, ये आप इधर टर्न। ठीक है, फिर 1 एंड 2। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप शटल उठाते हो, यानी कि शटल जैसे उठा के बस आपको सिंपल नहीं उठना है, आपको उठाते ही एक जंप लेना है। ठीक है, अगर आप उठाते ही एक जंप लोगे तो आप एक स्टेप बचा लोगे। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे शटल रखी और मैं इसको शटल रख के तुरंत 1 2। ठीक है, ये हो गया। चलो फिर से देखो आप, ठीक है। अब मेरा वो कॉर्नर बच रहा है, अभी मैंने 3 कॉर्नर कर लिया, 1 2 3। अब मेरा 4 कॉर्नर वो है, तो मैं कैसे करूँगा, अब उधर जाना है। ठीक है ना, तो अभी ये मेरा बैक हैंड साइड है। अभी देखो मैं वहाँ से पहले शटल लेके आता हूँ, स्प्लिट, लेफ्ट, राइट, बीच में 1 2। ठीक है, अब मेरा बैक हैंड साइड है ना, तो मैं बैक हैंड साइड के लिए कैसे करूँगा, देखो स्प्लिट करना है इस साइड भी, इधर मेरा लेफ्ट लेग है ना, इधर मेरा लेफ्ट लेग है, तो मैं इधर स्प्लिट
उसके बाद आपको लेफ्ट पे जंप करना है, टर्न करके देखो जंप फिर राइट, ठीक है। अब ये रखा, अब देखो अब मैं टर्न किधर से करूँगा बताओ, इस साइड या इस साइड, नेट इस साइड है, ठीक है ना। तो मुझे टर्न अब ऐसे नहीं करना है, बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे गलती करते हैं कि ऐसे रख के ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू टर्न दिस साइड बिकॉज नेट इज एट दिस साइड, ओके। सो लुक, यहाँ से आप ऐसे उठाए और आपको फिर ऐसे ये आपको पैर उठा के लाना है और एक जंप करना है। देखो ये उठाए और ऐसे तुरंत जंप, शटल रखते ही तुरंत उठाना है। देखो ये शटल रखा और उठते ही वन जंप, 1 एंड 2, क्योंकि आपको 2 स्टेप में बीच में आना है। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सेंटर जो है 2 स्टेप में ही कवर करना है, ठीक है। तो देखो फिर से दिखाता हूँ, स्प्लिट लेफ्ट राइट 1 2, अब उस साइड स्प्लिट लेफ्ट से जंप राइट एंड 1 एंड 2, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो शटल रनिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। मैं तो बोलूँगा कि आपको ये डेली करना चाहिए। और अभी मैंने आपको 2 शटल से करके दिखाई है, आपको कम से कम 5 शटल से करनी है और कंटिन्यू 4 कॉर्नर करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 5 शटल से करो, और अगर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो आप 10 शटल से करो, और अगर आप एडवांस प्लेयर हो तो आप और भी 12-15 शटल से करो, ठीक है। और अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपने एक टाइम लगाओ, अपना टाइम को आप क्रॉस करो, यानी कि अपने टाइम लिमिट को हमेशा आपको उसको क्रॉस करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पहले बार में 1 मिनट 25 सेकंड पे किया तो आप ट्राई करो कि इसको 1:20 पे लाओ, फिर 1:15 पे लाओ, अपने टाइम को आप मिनिमाइज करते जाओ। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ेगी। तो अगर बैडमिंटन में आपको अपनी फुटवर्क की स्पीड बढ़ानी है तो जो सबसे आपका बेस्ट बैडमिंटन में फुटवर्क एक्सरसाइज है वो आपका शटल रनिंग ही है। आप अगर अपने टाइम को मिनिमाइज करते जाओगे तो देखना आपकी जो फुटवर्क की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। सो आपको ये करना है। और अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर हो तो आप जैसे अभी मैंने आपको 4 कॉर्नर बताया कि यहाँ वहाँ आपको 4 कॉर्नर फिक्स हो गया था, ठीक है। मतलब पहले वहाँ फिर वहाँ ऐसा फिक्स कर लिया। लेकिन आप अगर इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर हो तो आप फिक्स मत करो कि आपको इस कॉर्नर पे करना है उस कॉर्नर पे। आपको क्या करना है कि आपको 4 कॉर्नर करना है और 6 कॉर्नर करना है, यानी कि आपको साइड में भी 2 शटल को ऐड कर देना है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, आपको ये 6 कॉर्नर पूरा कवर करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कम से कम 12-15 शटल रखो और आपको बिना कहीं पे भी फिक्स किए आपको सारी शटल को सारी कॉर्नर में ले जाना है और वापस लाके वहीं पे रखना है। यानी कि आपको एक भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है, एक भी कॉर्नर स्किप नहीं करना है। सारे कॉर्नर को कवर करते हुए आप उसको कहीं भी अपने मन से रखो और अपनी स्पीड बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपको जो क्विक रिएक्शन टाइम होगा वो भी बढ़ेगा। सो आई होप अभी मैं आपको क्लियर किया होगा कि आपको शटल रनिंग कैसे करनी है और इसका क्या बेनिफिट है। अगर आपको अभी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।